इनमें से किसी भी एक गलती की वजह से आप में से किसी के साथ में मिस हैपनिंग अगर हुई हो या किसी सीधे स्पीड में चल रहे हैं ये सोचकर कि भाई रोड खाली है, रात के 3 बज रहे हैं, आप कौन आए। जितने भी लोग जो है वो ड्राइविंग करते हैं, जितने भी लोग जो है वो राइड करते हैं, हर आदमी ये गलती जरूर करता है एक ना एक बार। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियां की हैं, मगर किसी को अगर राइड जाना है और वो लेफ्ट में चल रहा है तो अचानक राइट में आ जाता है और यू टर्न। रोड पर 99% जो है वो आपका एक्सीडेंट का खतरा। इंडिकेटर देने का सही टाइम जो है वो है सर जोमेटो वाले, स्विगी वाले, ये जितने भी डिलीवरी बॉय जो रात को जाते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आप क्या हाल है भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं इमरान रसूल और आप देख रहे हो इमरान भूसावाला। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे टिप्स जिससे भाई रोड पर 99% जो है वो आपका एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे 7 टिप्स हैं जिसकी वजह से आप प्रो बन जाओगे और बढ़िया तरीके से राइड करोगे। सबसे पहले नंबर पे टिप्स नंबर 1 है हमारा भाई सेफ यू टर्न। आपने देखा होगा कि रोड पे कुछ लोग जो यू टर्न लेते हैं, मतलब मान लो अगर रोड से आप सीधे जा रहे हो और सीधे जाते जाते आपने एकदम से यू टर्न लेने के लिए कट ले लिया, या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब रोड पर मान लो अपने लेफ्ट साइड अगर वो चल रहे हैं और आगे राइट साइड में उन्हें कट लेना है या फिर यू टर्न लेना है, तो वो लेफ्ट साइड से अचानक राइट साइड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भाई पीछे वालों के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो आप कभी भी ये गलती ना करें भाई कि सेफ यू टर्न किस तरीके से लें। देखो यू टर्न लोग 2 तरीके से लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो यू टर्न लेते हैं, जैसे मान लो किसी को अगर राइट जाना है और वो लेफ्ट में चल रहा है तो अचानक राइट में आ जाता है और यू टर्न ले लेता है, ठीक है। एक दूसरा यू टर्न जो है, दूसरा यू टर्न वो है, मान लो राइट साइड में बंदा चल रहा है और उसे वहीं से आगे से कट से यू टर्न लेना है, तो जब वो यू टर्न लेता है तो यू टर्न लेते लेते वो पूरा रोड, राइट साइड वाला पूरे रोड पे घुमाकर यू टर्न लेता है। तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, जिसकी वजह से भाई जब आप पूरा रोड घुमाकर यू टर्न लेते हो ना, पूरे रोड को कवर करके यू टर्न लेते हो, तो जिसकी वजह से सामने से आने वाले जो गाड़ियां हैं, आने वाले जो बाइक वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सामने से कौन कितनी स्पीड में आ रहा है, कौन किसी गाड़ी के पीछे से कट लेकर आ रहा है, कौन गाड़ी वाला आ रहा है स्पीड में आ रहा है, उससे अगर नहीं रुकी तो उसके लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी निकलने के लिए कि वो कट मार के निकल सके, चाहे वो गाड़ी वाला हो चाहे वो बाइक वाला हो। तो भाई एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर लेफ्ट साइड में चल रहे हो और आपको आगे एकदम से कट लेना है या आपका कट पीछे रह गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर आगे से राइट जाना है और आप लेफ्ट में चल रहे हो तो आप पहले हल्के हल्के धीरे धीरे जो है वो राइट में इंडिकेटर देके, बाइक या गाड़ी जो है राइट में इंडिकेटर देके आप उस साइड जाओ। लेकिन उस कट से पहले, जिस कट पे आपको यू टर्न लेना है या जिस कट पे आपको जाना है, उस कट के आने से बहुत पहले आपको राइट हो जाना चाहिए या फिर लेफ्ट हो जाना चाहिए। अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट हो जाना चाहिए कट आने से पहले। और ऐसा भी कभी नहीं करना कि इंडिकेटर दे दिया तो मतलब बिल्कुल ही इधर लेते चले गए तो पीछे से हो जाएगा। तो इंडिकेटर दो, साइड मिरर में देखो, फिर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप आराम से लेके जा सकते हो। अब आ जाओ दूसरी तरीके के यू टर्न पे। दूसरा तरीके का जो यू टर्न है वो है पूरे रोड पे झाड़ू सी लगा देते हैं लोग। मतलब जैसे यू टर्न लिया, खासकर मैंने स्कूटी वालियों को देखा है, लड़कियों को देखा है, लड़कों को भी देखा है, अंकल बहुत सारे ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको छोटा यू टर्न लेना है। कोशिश करना है कि छोटे से छोटा यू टर्न लो। जब आप राइट साइड को यू टर्न लेना है तो हैंडल को जो है वो पूरा घुमा दिया करो। आप हैंडल को थोड़ा घुमाते हो, इस वजह से जो है वो पूरा लंबा यू टर्न ले लिया जाता है और रोड पूरा कवर हो जाता है। हैंडल पूरा मोड़ने की कोशिश करो, पूरा हैंडल एंड तक मोड़ो, फिर धीरे धीरे रेस देके यू टर्न लो, देखने के बाद कि सामने से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। और दूसरा जो टिप्स है भाई वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं देखता हूँ भाई बाइक वालों को और स्कूटी वालों को, जैसे ही शोरूम से बाइक निकालेंगे, बाइक निकालते भाई अपने साइड मिरर जो है वो उतरवा के रख देते हैं घर पे। कंपनी ने कुछ सोच समझ के ये दिया है। लोग बोलते हैं कि भाई ड्राइवर की 4 आंखें होती हैं। 4 आंखें आप बताओ कौन सी होती हैं? कमेंट करके मुझे बताना कि 4 आंखें कौन कौन सी होती। तो भाई देखो, साइड मिरर अपने मत हटाओ। साइड मिरर में जब भी आप कट मारो या जब भी आप लेफ्ट राइट लेके जाओ तो साइड मिरर में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइड मिरर्स की मदद से ही हम पीछे देख सकते हैं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो भाई प्लीज अपने साइड मिरर बाइक के अंदर ही लगे रहने दो। कोशिश करो कि वो ना उतरे और टूट जाए तो दूसरे लगवा लो। तीसरा टिप्स है हमारी लिस्ट में भाई इंडिकेटर। जी हाँ,
बाइक के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं वो भाई यूज करने के लिए होते हैं, जिससे पीछे वाले को पता लगता है सामने वाले बंदे को राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो भाई इंडिकेटर बाइक के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना सीखो भाई। बाइक के अंदर इंडिकेटर जो दिए हैं कंपनी ने उसका इस्तेमाल करो। इंडिकेटर देने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जब मुड़ रहे होते हैं वो उसी टाइम इंडिकेटर देते हैं कि भाई जैसे ही कट आया पास में, कट आते ही और इंडिकेटर दे दिया और मुड़ गए। तो ऐसे पीछे वाले को सडनली एकदम से समझ में नहीं आएगा कि भाई आप इधर एकदम से मुड़ने वाले हो और मुड़ गए हो, और आप बोलते हो कि मैंने इंडिकेटर दिया, मगर वो गलत टाइम पे दिया। इंडिकेटर देने का सही टाइम जो है वो है भाई आपकी डेस्टिनेशन या आपका कट आने से कुछ मीटर पहले, मतलब 15-20 मीटर पहले भी अगर आप दे दोगे, 30 मीटर पहले या 50 मीटर पहले भी आप दे दोगे इंडिकेटर, तो सब पीछे वाला आपका जो है उसे पता लग जाएगा कि भाई ये राइट जाने वाला बंदा है, लेफ्ट से जो है वो आपके कट मार के निकाल लेगा। ये अपनी बाइक के अंदर जरूर इस्तेमाल करें। और चौथे नंबर पे जो टिप्स है हमारे पास वो है भाई लेन ड्राइविंग। तो भाई लेन ड्राइविंग का तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। इंडिया में लेन ड्राइविंग कोई करता ही नहीं है। हम भी कभी कभी इधर उधर भाग जाते हैं। तो भाई अपना भी थोड़ा सा ऐसा ही है, मगर हम जो है सेफ राइडिंग करते हैं। गाड़ी तो मैं हमेशा लेन में ही चलाता हूँ। नंबर 5वां जो टिप्स है ना भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी लोग जो है वो ड्राइविंग करते हैं, जितने भी लोग जो है वो राइड करते हैं, हर आदमी ये गलती जरूर करता है एक ना एक बार। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियां की हैं, मगर मैंने देख के सीखा। तो ये 5वां जो टिप्स है वो टिप्स है भाई, जब कहीं चौक आता है या कहीं कट आता है बीच में, हाईवे पे कहीं कट आता है बीच में या फिर कहीं चौक आता है, तो उस चौक पे या फिर उस कट पे भाई हमेशा आपको स्लो करके निकालनी चाहिए और हमेशा देख के निकालनी चाहिए। लेफ्ट राइट सामने जहां जहां रोड है वहां देख के निकालना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टिप्स है भाई इसी से रिलेटेड, वो है रात में। रात में जब कोई चौक आता है या फिर रात में कोई जब कट आता है, तो हम तो सीधे स्पीड में चल रहे हैं ये सोचकर कि भाई रोड खाली है, रात के 3 बज रहे हैं, अब कौन आएगा। भाई ये सोचना बहुत गलत है कि इतनी रात में कोई नहीं आएगा। इतनी रात में जैसे आप गाड़ी चला रहे हो ना, इतनी रात में वैसे ही कोई और दूसरी साइड से गाड़ी लेके आ सकता है, राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से। तो रात में यही सोच के लोग जो है वो चौक पे से 2:30-3 बजे रात को जो है वो बिना ब्रेक मारे, बिना देखे गाड़ी एकदम से सीधी निकाल लेते हैं। और अगर राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी या कोई बाइक वाला आ रहा होता है, तो अगर उनकी टाइमिंग अगर मैच हो गई तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रात में अर्ली मॉर्निंग सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि कट पे और चौक पे लोग देखकर नहीं निकालते हैं। तो भाई कट पे हमेशा देखकर निकालें, और जहां भी चौक आए या जहां भी कट आए पहले स्लो कर लें। अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो स्लो कर लें, जरूर स्लो कर लें, जब तक आपको लेफ्ट और राइट के रोड दिखाई देना स्टार्ट ना हो जाए दूर तक। तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है ये वाला। और टिप्स नंबर 6 जो है वो भी भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे रोड पे सारे ही टिप्स ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर ये 6 नंबर टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और रास्ते में या सामने टी पॉइंट आ जाता है या फिर कोई ऐसा कट आ जाता है जो बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अगर हम बिना देखे वहां से निकाल लेते हैं तो सामने से भी उसी टाइमिंग पर अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो भाई एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। तो भाई जब भी कोई ब्लाइंड स्पॉट आए तो आपको वहां पर पहले तो स्लो करना है और हॉर्न बजाना मत भूलना, क्योंकि सामने वाले को भी आप नहीं दिखाई दे रहे हो जैसे आपको सामने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं भी कोई कट आए ऐसा जो ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे स्लो करके हॉर्न जरूर बजाना, क्योंकि भाई हॉर्न ही सुनाई देगा। रात में तो ब्लाइंड स्पॉट पे ऐसा होता है कि गाड़ी की लाइट दिखाई दे जाती है, मगर दिन में कुछ नहीं दिखाई देता, ना आवाज सुनाई देती है, सिर्फ सुपर बाइक की आवाज सुनाई देगी। आप प्लीज हॉर्न बजाना, ब्लाइंड स्पॉट पे हमेशा हॉर्न बजा के निकलना, चाहे लेफ्ट जाना हो चाहे राइट जाना हो। और भाई 7वां जो टिप्स है वो तो भाई दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली वालों सुन लो भाई, दिल्ली वालों सुन लो, क्योंकि दिल्ली में रेड लाइट बहुत ज्यादा हो गई है और रेड लाइट हर जगह ही अब ज्यादा है। और अच्छी चीज है, जहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा होते थे वहां पर रेड लाइट और ज्यादा बना दी गई है। तो भाई रेड लाइट रात में, दिन में तो सभी फॉलो करते हैं, तो ये वाला टिप्स स्पेशली उनके लिए है जो रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं ये सोचकर कि भाई रात में हम लेट नाइट जा रहे हैं और रेड लाइट हो रही है, रात में कोई है नहीं हमारे अलावा, तो हम सीधा निकल जाते हैं। तो भाई एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेड लाइट क्रॉस ना करो तो अच्छा है। अगर रेड लाइट फ्री है, जैसे आपने देखा होगा रात में बहुत जगह रेड लाइट ऑरेंज लाइट ब्लिंक करने लगती है, तो रेड लाइट फ्री हो जाती है, तो वो आप क्रॉस कर सकते हो। उसका मतलब भी क्या होता है ऑरेंज का मतलब ये होता है कि आपको पहले अपनी गाड़ी या बाइक स्लो करनी है, उस कट पे देखना है कि वहां से कोई आ तो नहीं रहा है, फिर आपको निकालना है। ये नहीं कि आप स्पीड में आए और एकदम से निकल गए, देखा रेड लाइट फ्री है। तो भाई इस पे भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं दिल्ली के अंदर। रात को मैंने देखा अक्सर जोमेटो वाले, स्विगी वाले, ये जितने भी डिलीवरी बॉय जो रात को जाते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आप एक वीडियो में और देखा होगा आपने, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी मोटो व्लॉगिंग में कर रहा था, मैं सीधा जा रहा था, एकदम से भाई राइट साइड से मेरे एक डिलीवरी बॉय भाई उसने हाथ दिया और बस
वो इधर को चला गया, उसने पीछे देखा ही नहीं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई ये टिप्स बहुत जरूरी है, और स्पेशली फॉर जोमेटो और स्विगी, ये जितने भी डिलीवरी करने वाले हैं जो रात में चलते हैं भाई, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टिप। ये वाले टिप्स अपना लो, क्योंकि भाई रात में चलना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अक्सर दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट रात में मैं खुद देखा हूँ, अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो भाई मैं नहीं चाहता कि आगे भी किसी और के साथ या फिर और कोई बंदे के साथ एक्सीडेंट हो रात में, सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से। एक रात में ये मत सोचा करो कि हमें लेफ्ट जाना तो हम पीछे नहीं देख रहे हैं रात, और अगर हाथ दे, बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि उन्होंने अगर हाथ दे दिया तो वो पीछे देखते ही नहीं है। हाथ दे दिया तो मतलब हाथ दे दिया तो रोड का ब्रेकर बन गया, समझ लो, हाथ कोई अपने आप रुक जाएंगे। भाई ये सोचना बहुत गलत है कि हाथ दे दिया तो पीछे वाले रुक जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ नहीं पता पीछे से कौन कितनी तेज स्पीड में आ रहा है। आपने जिस टाइम पे हाथ दिया हो, उसने हाथ ना देखा हो, उसने ध्यान ना दिया हो और वो उड़ा दिया। तो भाई इस टिप्स के साथ मैं यही वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, और भाई होप आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जो इस तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो गलतियां करते हैं रास्ते में। और इन में से किसी भी एक गलती की वजह से आप में से किसी के साथ भी मिस हैपनिंग अगर हुई हो, या किसी ने गलत हाथ दिया हो और आपने देखा ना हो, या आपके साथ ही कोई दिक्कत हो, तो उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। और भाई सब्सक्राइब कर लेना, और बढ़िया बढ़िया बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो भाई फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। तो भाई जैकेट वैकेट उतार देता हूँ और चलते हैं, अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।